स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 के विज्ञान का पाठ 5 तंतु से वस्त्र तक का अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है ऊन प्राप्त नहीं होते हैं भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। इसमें लंगूर के बाल से सही होगा क्योंकि लंगूर के बाल से हमें ऊन नहीं मिलते हैं। कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब अलसी, ठीक है। तो रुई, जूट और फ्लैक्स जो है ये प्राकृतिक है। कृत्रिम जो है इसमें है नायलॉन, जो तीसरे नंबर पर लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गा है कपास द्वारा निर्मित सामग्री है डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। तो कपास द्वारा कागज बनता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग, कताई, बुनाई, बधाई। तो जो एकल धागे से वस्त्र बनता है उसे बधाई कहा जाता है। तो चौथे नंबर जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आ है धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, सही है। बा है तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, तो सही है। रेशम, रेशम कीट के कोकुने से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है या कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है, तो ये आपका गलत वाक्य है, तो गलत लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ पादप रेशे खाली जगह और खाली जगह है, तो पादप रेशे कपास और जूट हैं। बा है ऊन खाली जगह और खाली जगह जंतु रेशे हैं, तो ऊन और रेशम जो है जंतु रेशे हैं। सा कपास के बीज से खाली जगह प्राप्त किया जाता है, तो कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। खाली जगह दा है खाली जगह के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो 2 कॉलम है जिसे स्तंभ कहा गया है, स्तंभ का और स्तंभ खा। तो स्तंभ का में का देखते हैं पानी में पटसन के तने का गलाना, तो इसको रेटिंग कहा जाता है। तो स्तंभ खा में जो दा नंबर लिखा हुआ है रेटिंग, तो यहाँ से मैच हो जाएगा। खा है कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, ठीक है, इसको कहा जाता है कपास ओटना। तो स्तंभ में जो सबसे लास्ट में लिखा गया है कपास ओटना, उससे मैच हो जाएगा। गा है 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, इसे बुनाई कहते हैं। तो बा नंबर पे जो स्तंभ खा में लिखा है उससे मैच हो जाएगा। तंतु अगला है तंतु से धागे को बनाना, जिसको कताई कहा जाता है। स्तंभ खा में जो पहले नंबर पे है कताई से मैच हो जाएगा। अंगा है एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, इसको हम लोग बधाई कहते हैं। तो जो सी नंबर पे लिखा हुआ है मतलब 7 नंबर पे, उससे मैच हो जाएगा। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। तो नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, ठीक है। इसको जो है संश्लेषित रेशा, पादप रेशा, जंतु रेशा में पहचान करके बांटना है। तो यहाँ पे देखिए एक जो यहाँ पे खई लिखा है, इसको आप रुई कर लीजिएगा, ये खई नहीं है, ये रुई है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो चलिए देखते हैं कि पादप रेशा क्या कौन 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 सा है इसमें से। पादप रेशा है जूट, फ्लैक्स, रुई। जंतु रेशा है ऊन और रेशम। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है, इसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज बिनौलों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है। तो पटसन उत्तर होगा, पटसन को बंडल बनाकर 4-5 दिन के लिए तालाब में डुबोते हैं,
गले हुए पटसन को हाथों से झटका देकर पीटने के बाद हम पटसन के तने से रेशा निकाल लेते हैं। ठीक। और प्रश्न नंबर 8 है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है? कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो रेखों लिखा है, रेखों ना होकर के ये रेशों है। ठीक है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले हमें रेशा प्राप्त करना होता है, फिर रेशा से धागा बनता है, धागे से कपड़ा, कपड़े से वस्त्र। तो इनका क्रम है, इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, कपास तथा जूट के रेशों के दो दो उपयोग लिखिए। उत्तर में कपास के उपयोग में पहला सूती कपड़े बनाना, दूसरा कागज बनाना। जूट के उपयोग में पहला रस्सी बनाना, दूसरा डलिए बनाना। इस तरह से विज्ञान के पाठ 5 का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।